मेंस रॉयल नंबर पे जे उसो जीत गया भाई। कल तक सीएम पंक का नाम सबसे टॉप पे आ रहा था बैटिंग ऑड्स में, लेकिन आज जो शो देगा उसमें सीएम पंक का नाम नहीं है और वो जे उसो जीत गया भाई। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही भाई सबसे पहले स्टेफनी मैकमैन आके करती है और वो आके ऑडियंस को प्रेज करती है कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसे इंडियन पुलिस में आप तक का सबसे बड़ा रॉयल नंबर, सबसे स्टार पैक रॉयल नंबर है और मेरे को इसको होस्ट करते हुए अच्छा लग रहा है। इससे पहले ये सब चीज़ें ट्रिपल एच करती थी, लेकिन ट्रिपल एच ने शायद सोचा कि अपने औरत को भी चांद दे देते हैं। इसकी वजह से उन्होंने स्टेफनी मैकमैन को मौका दिया और वो रॉयल नंबर का किक ऑफ करती है और हमें सबसे पहले ही एंट्रेंस देखने को मिल जाती है ईओ स्काई की और 2 नंबर की एंट्रेंस होती है ल्यू मॉर्गन की। और ये दोनों ही सुपरस्टार आते आते काफ़ी लंबी चौड़ी एंट्रेंस करती है और ल्यू मॉर्गन आते बराबर ही ईओ स्काई को रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। उतने में तीसरी एंट्रेंस हो जाती है रॉक्सन परेज की और रॉक्सन परेज भी आ जाती है। ठीक है चलो तुमको सीधे सीधा 30 एंट्रेंस बता देता हूँ। फिर रॉक्सन परेज के बाद आती है लायरा वेलकिरी। लायरा वेलकिरी भी आके अच्छी परफॉर्मेंस दे ही देती है। फिर उसके बाद आती है यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन। उसके बाद आती है बीफैप और वो सब मिल के इसको मारने लग जाते हैं। किसको? तो चेल्सी ग्रीन को। बीफैप के बाद आती है आईवी नाइल। उसके बाद आती है जोई स्टार और उसके बाद आती है लैश लेजेंड। और लैश लेजेंड का भाई क्या आने का मौका मतलब था, मुझे कुछ समझा नहीं। लैश लेजेंड के बाद आती है बियांका बिलर, शेना बेदलर और बेली। यानी बेली 12 नंबर की सुपरस्टार होती है एंट्री करने वाली। फिर 13 नंबर पे आती है सोनिया डेविल, 14 नंबर पे आती है मैक्सिन रूपरिक और 15 नंबर पे आती है नाओमी। और नाओमी ने आके अच्छा परफॉर्म किया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नाओमी ने परफॉर्म नहीं किया, नाओमी ने आके अच्छा परफॉर्म किया। फिर 16 नंबर पे आती है जेडा पार्कर, 17 नंबर पे आती है पाइपर नेविन और 18 नंबर पे आती है नटालिया। और नटालिया को भाई क्यों दिखाते हो WWE जब उनको कुछ मौका देना है नहीं, जब उनसे कुछ अच्छा करवाने नहीं, जान दो छोड़ो। फिर 19वें नंबर पे आते हैं जॉर्डन ग्रेस, 20वें नंबर पे आती है मीचिन और 21वें नंबर पे रिटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस का। और उसके बाद 22वें नंबर पे आती है जेलिना वेगा, 23वें नंबर पे आती है स्टेफनी वाल्कर NXT से, 24वें नंबर पे आती है कैंडस लरे, 25वें नंबर पे आती है WWE के हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस और 26वें नंबर पे आती है रकील रॉड्रिगेज, 27वें नंबर पे आती है चार्लेट फ्लेयर, 28वें नंबर पे आती है NXT की वुमेन चैंपियन जूलिया, 29वें नंबर पे आती है नाया जैक्स और 30वें नंबर पे आती है WWE के हॉल ऑफ फेमर निकी बेला। और इनका रिटर्न WWE ने दिखाई दिया आखिरकार, जब वो शायद कब आई थी, मुझे लगता है कि रॉन नेटफ्लिक्स पे आई थी। और फिर उसके बाद असली रॉयल नंबर मैच चलो तो लगभग 6 या 7 वुमेंस बाकी होती है रॉयल नंबर में और एक एक करके झप सब एलिमिनेट हो जाती है। और चार्लेट फिर एंडिंग में नाया जैक्स और कोई तुम्हें बची होती है, हाँ रॉक्सन परेज बची थी, उनको एलिमिनेट कर देती है और ये मैच जीत जाती है। और मुझे मैच के एंडिंग में थोड़ा सा बॉस लगा क्योंकि शार्लेट फ्लेयर खड़ी होकर रेसलमेनिया के साइन की तरफ उंगली बताती थी, लेकिन वो पायरोस जो फटाके चलते वो चले ही नहीं। और शार्लेट फ्लेयर 2-3 मिनट इंतजार करती है और वापस उंगली दिखाती तब जाके कहीं पायरोस बचे। ठीक, फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच में। और भाई क्या कमाल मैच डिलीवर किया दोनों के दोनों ही टीम्स ने। ऐसा करना चाहूँगा अगर ये मैच आप नॉर्मल किसी स्मैकडाउन के शो पे दिखा दे तो मैच के साथ जस्टिस नहीं होता। WWE ने ये रॉयल नंबर की इवेंट में दिखा के, रॉयल नंबर के पेपर में दिखा कि ये मैच के साथ पूरी तरह जस्टिस किया है क्योंकि दोनों टीम ने उस तरह का परफॉर्म किया। और सबसे पहला फॉल हमें DIY स्कोर करते हुए दिखते हैं जब मोटर सिटी मशीन गन के मेंबर को जॉनी कार्गो ने ऐसा बताया था कि देख मैंने टमासो जंपा को टैग दे दिया, लेकिन वो टैग लेते ही नहीं टमासो जंपा और रेफरी और वो अंदर आ जाते हैं। और मोटर सिटी मशीन गन के बंदे को लगता है कि भाई चलो इसको टैग मिल गया, इसको मारता हूँ, तभी टमासो जंपा आके एक रनिंग ली लगा देते हैं और पहला फॉल अपने टीम के नाम कर लेते हैं। और फिर क्या बताओ सीधे मैच के एंडिंग की तरफ बोले तो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है इसकी तरफ से तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से। और यहाँ पे WWE में ऑफिशियली उनका हील टर्न हो गया, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आके जो ब्रेचेस रहते हैं उससे अटैक किया, उसके बाद टाइटल भी रेस किए और उनके ऊपर DIY के ऊपर टाइटल डाल के वहाँ से चले गए और बोला चल भग हमको साला खेटे लेता है, हमसे पंगा लेता है, अब तुमको देखता हूँ। फिर हमको देखने को मिलता है शो पे नेक्स्ट मैच अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ होते केविन ओवेंस और एक तरफ होते कोडी रोड्स। बाप रे बाप क्या ब्रूटल मैच था भाई, ये इतना ब्रूटल मैच मैंने WWE में इतने नहीं कुछ फिलहाल के वक्त से तो देखा ही नहीं। आखिरी मैच मैंने जो ब्रूटल देखा था वो भी मुझे याद नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि द बार वर्सेस इसका मैच था वो हार्डी बॉयज़ का मैच। उसके अलावा मैंने अभी तक WWE में दूसरा इतना ब्रूटल मैच नहीं देखा जो लैडर मैच था। और क्या क्या यूज़ नहीं किया, छोटा लैडर बड़ा लैडर का स्टेप तोड़ के एक में को मार रहे, छोटे लैडर से एक में के ऊपर अटैक कर रहा है, फेंक के भैंचोद लैडर मार रहे, छोटे लैडर के ऊपर पावर बॉम्ब और रिंग के क्या तो साइड में रस्सियों पे लगा के लैडर के ऊपर पावर बॉम्ब, टॉप लैडर के ऊपर से पावर बॉम्ब। बाप रे बाप क्या कहूँ मैं, लैडर के ऊपर सुप्लेक्स और क्या कुछ नहीं मारा भाई दोनों के दोनों सुपरस्टार ने, क्या कुछ नहीं किया। केविन ओवेंस ने मैच की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया
सुपर किक्स थी मैच में। और एक वक्त तो ऐसा है कि सैमी ज़ैन को भी मैच में आना पड़ा, लेकिन सैमी ज़ैन ने इंटरफेयर नहीं किया। सैमी ज़ैन का फेस टर्न ही रहा, सैमी ज़ैन हील टर्न नहीं हुआ सैमी ज़ैन का। और सैमी ज़ैन ने आके सिर्फ केविन ओवेंस की हलचल देखे कि जिंदा है कि मर गया। और जब केविन ओवेंस कोडी रोड्स को पावर बम लगा देते हैं लैडर के ऊपर, तो दोनों के दोनों सुपरस्टार पड़े होते हैं और चेक करने के लिए आ जाते हैं ऑफिसर। और उस चीज़ का फायदा होता है कोडी रोड्स लगा देते हैं क्रॉस रोड्स और उनको लेके जाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर, उनका सर पटकते हैं। और सर पटकने की वजह से केविन ओवेंस के सर से खून आने लगता है। और केविन ओवेंस उस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश वो लगा करने की कोशिश करते हैं पैकेज पाइल रहा, लेकिन उसको भी कवर कर देते कोडी रोड्स और एक एल्बामा स्लैम लगा देते लैडर के थ्रू। और केविन ओवेंस की गर्दन काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन में जाके पड़ी रहती है, हमें ऐसा दिखाया जाता है। और कोडी रोड जगह टाइटल निकाल लेते और जीत जाते ये मैच। और उसके बाद स्टैंड टॉल करते। मुझे तो लगता है कि WWE को ऐसा दिखानी चाहिए कि कोडी रोड्स अब जल्दी हील टर्न करने वाले, क्योंकि कोडी रोड्स के फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह के थे। और केविन ओवेंस उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिंदा है मर के मेरे को क्या लेने दिया। कोडी रोड्स का ऐसा कहना था कि मैंने अपना बदला लिया, मरे केविन ओवेंस। और फिर उसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, एक रॉयल नंबर मैच वापस से मेंस का। और शो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको वुमेंस का हुआ, वैसे शो के एंड में वुमेन्स का हुआ। और हमें सबसे पहले एंट्री रे मिस्टीरियो और दूसरे 2 नंबर की पेंटा की एंट्री देखने को मिली। फिर इन दोनों का हमें फेस ऑफ देखने के लिए। फिर तीसरे नंबर पे कौन थे तो चैट गेबल थे, चौथे नंबर पे सेंटोस एस्कोबार नहीं कार्मेलोस थे, और 5वें नंबर पे थे सेंटोस एस्कोबार। और 6ठे नंबर पे जब ओटिस आए तो ओटिस के ऊपर अपना ध्यान कर दिया इसने चैट गेबल ने कि मैं ओटिस को मारूंगा। और फिर 7वें नंबर पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। और 8वें नंबर पे आते हैं ये अपना अकीरा टोजारवा, लेकिन उनके ऊपर कार्मेलोस अटैक कर देते हैं क्योंकि वो एलिमिनेट हो चुके हैं। उनकी जगह फिर लेते हैं आइशो स्पीड। आइशो स्पीड एक एलिमिनेशन करते हैं, लेकिन उनको पड़ जाता है एक्सपियर और ब्रॉन ब्रेकर उनको उठा के डायरेक्ट बिरिंग से बाहर फेंक देगी कि चल भाई तेरा काम हो गया। फिर 9वें नंबर पे आते हुए दिखते हैं हमें शेमस, 10वें नंबर पे आते हैं जिमी ओसो, 11वें नंबर पे आते हैं अंद्रादे। और दोनों के क्या मगर सारे सुपरस्टार ने आके अपना अपना रोल निभाया। फिर 13 नंबर पे यानी 12वें नंबर पे आते जेकब फाटू, 13 नंबर पे आते लुडविक काइजर और 14 नंबर पे आते जो हेनरी। शायद 15 नंबर पे आते जॉन रीज, 14 नंबर पे मिज आते हैं और 16 नंबर पे आते मेरे ट्राइबल चीफ, मेरे ओटीसी रोमन रेस। और रोमन रेस आते ही 4-5 एलिमिनेशन बैक टू बैक कर देते हैं स्पीयर लगा के। उसमें से सबसे मेन नाम था जो एंट्री का। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेस को स्पीयर लगाते और बाहर फेंकने की कोशिश करते, लेकिन रोमन रेस रिवर्सल करके उनको फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद आते 17 नंबर पे ड्रू मैकेंटायर, 18 नंबर पे फिन बैलर, 19 नंबर पे शिंस्के नाकामोरा और 20 नंबर पे जे उसो। और ड्रू मैकेंटायर ने जैसा कहा कि वो रोमन रेस के ऊपर अटैक करेंगे रॉयल नंबर में, उन्होंने वैसा ही कि वो रोमन रेस के पीछे ही पड़ गए थे, लेकिन रोमन रेस को भी मदद करने के लिए काफ़ी लोग थे। फिर 21 पे आते हैं एजे स्टाइल, 22 पे आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और 23 पे नंबर पे आते हैं जॉन सीना। जब जॉन सीना आते हैं तब माहौल गर्म हो जाता है। फिर 24 पे आते हैं सीएम पंक, 25 पे आते हैं सेथ रॉलिंस। और फिर हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है सीएम पंक, रोमन रेंस, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस के चारों सुपरस्टार एक दूसरे को देखते हुए थे। और सेथ रॉलिंस अटैक कर देते सीएम पंक के ऊपर और रोमन रेंस अटैक कर देते जॉन सीना के ऊपर। और फिर 26 पे आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, 27 पे आते हैं सैमी ज़ेन, 28 पे आते हैं एले नाइट, 29 पे आते हैं डेमियन प्रीस्ट और 30 पे आते हैं लोगन पॉल। और हमें ऐसा करके सारे के एंट्रेंस देखने को मिल जाते रॉयल नंबर में। और एक एक करके एंट्रेंस एलिमिनेट होते रहते हैं। और मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में शायद पड़े रहते, शायद लगभग सब पड़े रहते और सेथ रॉलिंस सबको स्टॉप लगा चुके होते, लेकिन रोमन रेंस एक कोपचे में खड़े रहते। रोमन रेंस देखती कि चल हो गया तेरा, सेथ रॉलिंस चल आके लड़ लेते। फिर हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का आमना सामने देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते, लेकिन इस चीज़ का फायदा उठाते सीएम पंक एलिमिनेट कर देते दोनों को, यानी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। और सीएम पंक को एलिमिनेट कर देता है भाई लोगन पॉल। और फिर हमें ब्रॉल देखने को मिलती है बाहर, सेथ रॉलिंस लगाते हैं रोमन रेंस के ऊपर स्टॉप, सीएम पंक के ऊपर स्टॉप। और फिर हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की ब्रॉल देखने को मिलती है। और इधर रिंग में जॉन सीना एलिमिनेट कर देते हैं इसको लोगन पॉल को। और फिर हमें छोटा सा मैच देखने को मिलता है जे उसो और जॉन सीना के बीच में। और भाई जे उसो जीत गया जब जॉन सीना था तुम्हारे पास जिताने के लिए। जॉन सीना का तुमको पता है रिटायरमेंट टूर है, लेकिन जॉन सीना को क्यों जीता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आगे जाके खबरें पता चलेंगे, आगे के वीडियो पे ट्यून करते रहो, मैं बताऊंगा इंटरनल खबरें निकाल के WWE की। लेकिन जॉन सीना को हरा के जे उसो को क्यों जीता है, एक बात तो मैं तुमको कंफर्म बताता हूँ कि जे उसो गुंथर के टाइटल के पीछे ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था रॉक के एपिसोड में कि गुंथर मैं तेरे लिए आऊँगा रॉयल नंबर जीत के।